BMS versus BFIA, that is Bachelor of Management Studies versus Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis. अब इन दोनों कोर्सेज में से कौन से कोर्स को चूज करें? Hi everyone, welcome back to our CUET YouTube Supergrads channel. I am Shikha and in today's video, we'll help you to figure out key differences between these two courses. अब इन्हीं दोनों कोर्सेज के बारे में बात क्यों हो रही है? बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमको रीच आउट किया है एंड देव टोल्ड अस कि इन दोनों कोर्सेज में वो जानना चाहते हैं कि अगर वो शाहिद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में से इन दोनों कोर्सेज को चूज करते हैं तो कौन से कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन सा कोर्स उनके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। अब ये कंफ्यूजन ज्यादातर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को आती है एंड इसके पीछे आने के भी दो चार रीजंस हैं। देयर आर सर्टेन रीजंस सच एज कि ये दोनों ही कोर्सेज 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटीज आल्सो जिस वजह से ये कंफ्यूजन पैदा होती है। सबसे पहला यही कि ये दोनों ही 3 ईयर के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, मतलब कि ये मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट स्टडीज के लिए आप इन कोर्सेज को परस्यू करते हो। अब अगर आप स्पेसिफिकली अपना माइंड सेट करके बैठे हो कि आप सीबीएसई जाना चाहते हो तो वहां पे यू नो कि देयर आर 3 कोर्सेज फॉर यू, बट सबसे ज्यादा डिमांड या सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे कंफ्यूजन किस लिए अराइज होती है, इन्हीं दोनों कोर्सेज के लिए होती है। तो आज के वीडियो में we'll dissect this whole information for you. We'll discuss what these courses are all about and also the different parameters कि कौन से basis पे आप finally एक decision ले सकते हो। Basically आपको पता चल जाएगा कि कौन सा course is more suitable for you. So without any further ado, let's get started. फर्स्ट वील टॉक अबाउट BFIA, जिसको आप BBA इन FIA भी बोल सकते हो। दैट इज योर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो पहले आप ये जान लो कि दिस इज अ कोर फाइनेंशियल कोर्स। एकदम अगर बेसिक लेवल पे, अगर सिंपल लेवल पे बात करो तो इसका मतलब यही होता है कि फाइनेंस की फील्ड में आप अपना करियर बनाओगे, आप फाइनेंशियल एक्सपर्टीज गेन करोगे इस कोर्स के थ्रू in banking and financial services, फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स मैनेजमेंट के थ्रू। बेसिकली इस कोर्स के बाद आप एक टेक्निकल नो हाउ गेन कर लोगे, टेक्निकल नॉलेज ग्रास्प कर लोगे कि हमारे कंट्री के एज वेल एज वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रन कैसे होते हैं या फिर ऑपरेट कैसे होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करना आप सीखते हो और इन स्टेटमेंट्स पे डिपेंडिंग यू डेवलप फाइनेंशियल रिस्क मॉडल्स फॉर योर फर्म। बेसिकली अगर इसको बाइफरकेट, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आप अपने कंपनी के लिए या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल रिस्क से डील करना सीखते हो। आप कैसे फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करोगे अगर डेवलप हो जाता है, और प्लस उसके लिए मॉडल्स बनाओगे कि आगे जाकर आपकी फर्म इस पर्टिकुलर एरिया में फाइनेंशियल रिस्क कैसे अवॉइड कर सकती है। स्पेशली अगर आप शाहिद सुखदेव कॉलेज के बारे में बात करोगे तो वहां का जो जिस टाइप से उनका करिकुलम है, प्लस जिस टाइप से उनकी स्टडीज होती हैं, रिसर्च बेस्ड एनवायरनमेंट डेवलप करा जाता है। सो बेसिकली वर्ल्ड के जो रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं उन पे वर्क ऑन करके उनके थ्रू आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज गेन करोगे। फर्स्ट ईयर प्रोग्राम से ही, फर्स्ट ईयर से ही ऑनवर्ड्स आप पूरा टेक्निकल नो हाउ गेन कर लेते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, एंड ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी कंट्री के यानी कि डोमेस्टिकली प्लस इंटरनेशनली फाइनेंशियल मार्केट्स को और आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट BFIA। आगे BMS के बारे में बात करते हैं। So BMS, that is Bachelor of Management Studies. Basically, again, it's a 3 year undergraduate program of management studies specifically, which means कि आप managerial aspects एक functional company के या functional organization के learn करोगे, यानी कि fundamentals एकदम basic level पे fundamentals of management learn करोगे। तो basically again ये आपका 3 year course है। तो फर्स्ट 2 इयर्स में आप जनरल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस
फोकस्ड रहते हो। बट थर्ड ईयर में जब आप फर्स्ट 2 इयर्स में एक नॉलेज बेस, आपका कॉन्सेप्ट बेस डेवलप हो जाता है, देन थर्ड ईयर में आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करोगे। सो दीज स्पेशलाइजेशन आर गिवन बेसिकली इन 4 फील्ड्स। क्योंकि हम जनरल मैनेजमेंट ऑलरेडी सीख चुके हैं फर्स्ट 2 इयर्स में, so for the third semester, for the third year, that is in your fifth semester, you choose your specialization either in marketing, or either in finance, or in human resource management, or global business environment. इन चारों फील्ड्स में से बेसिकली आप कोई एक फील्ड चूज करोगे जिसमें आप मेजर करोगे, या फिर आपका स्पेशलाइजेशन होगा थ्रू योर बीएमएस प्रोग्राम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट दिस बेसिकली मींस, तो ऐसे बच्चे, ऐसे कैंडिडेट्स जो आगे जाकर अपने आप को किसी कॉर्पोरेट लाइफ में इमेजिन करते हैं, किसी टॉप एमएनसी फर्म में या बहुत बड़ी एमएनसी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में एक 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब अगर आप इमेजिन करते हो, देन बीएमएस इज मोर सूटेबल फॉर यू। अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो ऑन्टरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट चाहते हो, आपके माइंड में कोई इमेजिनेशन है, आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है या बिजनेस आइडिया है, और अब उस पे आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज बनाना चाहते हो, देन BMS is the choice for you. I hope you've understand a basic crux कि इन दोनों का है क्या, बट अब ये जान चुके हो कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एक बार ये भी देखते हैं कि what are the parameters that you will choose that will help you in actually making a decision. सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो देर आर 5 to 6 पैरामीटर्स। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए डिसाइड करते हैं अपने लाइफ में, उनके माइंड में कुछ 5 से 6 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे फाइनली वो एक डिसीजन लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक फैक्टर इसमें से आपके ऊपर अप्लाई होगा, बट अगर आप उसको एक फ्रेम के अंदर देखोगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके माइंड में रनिंग होती है उस टाइम पे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, और दैट कैन हेल्प यू टू चूज विच कोर्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर यू, वो यही रहेंगे। तो पहले 3 फैक्टर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दोज आर बेसिकली जस्ट, अगर आप इन दोनों कोर्सेज को एक बार निचोड़ कर देखोगे तो क्या निकल के आएगा टू हेल्प यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो पहला थिंग इज द क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम। अगर इन दोनों ही कोर्सेज में से आप वन वर्ड में पूछो कि वन वर्ड, व्हाट इज द वन वर्ड डेफिनेशन, या हाउ कैन यू इलैबोरेट दीज टू कोर्सेज इन जस्ट वन वर्ड, देन क्या निकल के आएगा। फॉर बीएफए इट इज वेरी सिंपल, करियर इन फाइनेंस, वेरी सिंपल, एक वर्ड में। दूसरा अगर आप बात करोगे बीएमएस के बारे में, देन दैट इज करियर इन मैनेजमेंट। सेकेंड ऑफ ऑल, उसी के आगे अगर आप देखोगे, देन योर पर्सनल इंक्लिनेशन, और आपकी पर्सनल इंटरेस्ट किसकी तरफ आता है। तो अगर आप मैथ्स में या अकाउंटेंसी में या फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इन तरह के मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में अगर आपका इंक्लिनेशन ज्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी abilities in subjects में ज्यादा है, then BFIA might be the good choice for you or might be the most suitable choice for you. But अगर आप BMS की बात करो तो if your personal inclination is more towards managerial side, managerial roles, managerial functions, then आपके लिए BMS is the correct option for you. एक और चीज पे बात करते हैं, दैट इज योर स्पेशलाइजेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चीज में, आप ये चीज समझ लो स्पेशलाइजेशन से व्हाट आई रियली मीन, कि बीएफआई इज ऑलरेडी अ 3 year स्पेशलाइज्ड कोर्स। आप अपना बैचलर्स ही एक फाइनेंस में कर रहे हो, आपने अपना कोर, अपना मेजर ऑलरेडी चूज कर लिया है। फर्स्ट ईयर से ही आप अपना पाथ कहीं ना कहीं सेट कर लेते हो इफ यू चूजिंग अ करियर इन फाइनेंस थ्रू बीएफआई। बट बीएमएस के केस में आप 2 साल रुकते हो। फर्स्ट फॉर 2 years यू स्टडी जनरल मैनेजमेंट, उसके बाद थर्ड ईयर में जाकर आपसे आपका स्पेशलाइजेशन पूछा जाता है। सो दिस इज ऑलरेडी अ स्पेशलाइज्ड कोर्स, वेयर एज इन केस ऑफ बीएमएस थर्ड ईयर में आपसे आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड किया जाता है ऑन द मेंशन्ड स्पेशलाइजेशन जो मैंने इससे पहले आपको बताए थे, दैट इज मार्केटिंग,
finance, HR और global business environment. So this was basically the crux of the whole thing कि इन दोनों कोर्सेज में अगर आप उनको एक बार चर्न करके देखोगे तो निकल के क्या आएगा. बट अदर पैरामीटर्स आर ऑल्सो देयर इफ यू लुक ओवर हियर. देन अदर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो हायर स्टडीज के लिए सेट है आपका माइंड, बीएड की आपको जॉब पहले करना है, कुछ साल एक्सपीरियंस लेना है, और बीएड की आप ग्रेजुएशन के बाद ही जाकर इमीडिएटली आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं. इन केस ऑफ बीएफआईए आपका ऑप्शन रहता है एमबीए इन फाइनेंस और सीएफए. बट इन केस ऑफ बीएमएस आपका ऑप्शन रहता है एमबीए में इन योर चोजन स्पेशलाइजेशन, जो आप थर्ड ईयर में चूज करोगे उसी में आगे जाकर आप अपना एमबीए कंटिन्यू कर सकते हो. और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर एमएमएस विच इज मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. सो आप एक बार देख लो व्हाट फील्स मोर अलाइन टू यू. आपके जो माइंड में इंटरेस्ट है किस तरफ ज्यादा जा रहे हैं, फाइनेंस तरफ ज्यादा जा रहे हैं, सीएफए तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मैनेजमेंट स्टडीज बेसिकली की तरफ ज्यादा जा रहे हैं. सो आफ्टर हायर स्टडीज द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जॉब रोल्स. यू नीड टू नो कि किस टाइप के सेक्टर में, किस टाइप की इंडस्ट्री में कौन से टाइप का जॉब रोल है जो आपको मिलेगा. व्हाट एग्जैक्टली इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन जो आप इन कोर्सेज के थ्रू आगे जाकर इन योर रियल लाइफ, इन योर प्रैक्टिकल लाइफ करोगे. तो इफ आई टॉक अबाउट बीएफआईए, आप फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हो अपनी कंपनी को, आप फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करते हो अपनी कंपनी को, तो उसके वजह से आप यू कैन लैंड अप इन अ होल रेंज ऑफ एनालिस्ट पोजीशंस. इट कैन बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और अ रिसर्च एनालिस्ट और मेनी अदर. इफ आई टॉक अबाउट बीएमएस, क्योंकि ये पूरा मैनेजरियल एस्पेक्ट है, इसमें पूरा मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली आप एक मैनेजरियल पोजीशन में लैंड अप होते हो एज एन ऑपरेशंस मैनेजर और अ प्रोजेक्ट मैनेजर. आपको एक टीम असाइन करी जाएगी एंड योर कोर फंक्शन विल बी टू मैनेज देम, टू लीड देम एंड टू सुपरवाइज देम. बट अगर आप फाइनेंस की तरफ बीएफआई की बात करोगे तो यू विल बी वर्किंग, यू विल बी गिविंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और ऑफरिंग फाइनेंशियल knowledge to your company or working as a consultant, whereas here in BMS you will be managing a whole team. एक particular एक specific corporate life का exposure आपको BMS के थ्रू मिलेगा. Now the last thing is placements. अब शाहिद सुखदेव कॉलेज के बारे में अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे तो आप ये चीज जान लो कि प्लेसमेंट्स में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. 1920 का ही फर्क है. बट देयर आर सर्टेन पीपल जो अपना पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पॉइंट केवल प्लेसमेंट्स ही रख देते हैं. तो एक बार प्लेसमेंट्स की तरफ भी देखते हैं. आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज फॉर बीएफआईए एंड दैट इज फॉर बीएमएस. दोनों ही केसेस में अगर आप डेटा को देखोगे, दिस आई टेकन अप फ्रॉम शाहिद सुखदेव्स वेबसाइट, दोनों ही केसेस में अगर आप डेटा देखोगे तो हाईएस्ट पैकेज फॉर बीएफआईए हैज गॉन अप टू 19 lakhs and the average package has gone up to 8 lakhs. बट अगेन द वेरी सेम, अगर आप बीएमएस के केस में भी देखोगे तो आपका हाईएस्ट पैकेज अगेन हैज गॉन अप टू 19 lakhs एंड द एवरेज पैकेज हैज गॉन अगेन अप टू 8 lakhs. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नेक टू नेक ही है दोनों के केस में. अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता फॉर बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स. सो इफ आई हैव टू समराइज, इफ आई हैव टू सम अप और कंक्लूड, तो प्लेसमेंट्स क्या आपके पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. ये डेटा मैंने डाला ही इसलिए है ताकि आप देख सको फॉर योर सेल्फ कि प्लेसमेंट्स के थ्रू बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ जाता. आपका जो एवरेज पैकेज है वो लगभग बोथ ऑफ दिस कोर्सेज के लिए, प्लस द नंबर ऑफ ऑफर्स दैट गो अप टू द पीपल, टू दे गो अप टू द स्टूडेंट्स इन बोथ द कोर्सेज, वो भी बहुत हद तक सिमिलर ही रहेगा. अगर आपको डिसीजन मेकिंग, अगर आपको ये देखना ही है कि कौन से फैक्टर्स पे आप एक्चुअली डिसीजन लो बिटवीन दीज टू कोर्सेज, तो पहले तो आप देख लीजिए कि आपका पर्सनल इंक्लिनेशन कौन सी तरफ है. यानी कि आप मैथ्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो, अकाउंटेंसी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो, देन आपके लिए बहुत ही क्लियर और सिंपल चॉइस है
BFIA. बट अगर आपका इंक्लिनेशन मैनेजमेंट की तरफ की सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा है, देन BMS. बट इफ यू आर समवन हु इज वेरी कोर्स न्यूट्रल, जिसके लिए कोर्स प्रायोरिटी नहीं है, कोर्स के बेसिस पे या करिकुलम या सिलेबस के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, देन सेकेंड थिंग जो आप चूज कर सकते हो अपने कंसिडरेशन में आर योर जॉब रोल्स. कि क्या किस टाइप का आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू ऑन अ प्रैक्टिकल डे टू डे बेसिस, एंड ऑल्सो आगे जाकर आप किस किस टाइप के इंडस्ट्रीज में फर्दर यू कैन मूव अहेड, मतलब बेसिकली आपका सेक्टर कैसा रहेगा. तो BFI के लिए इट्स वेरी सिंपल. आप फाइनेंशियल रोल्स में लैंड अप करोगे एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट और मे बी अ कंसल्टेंट्स जॉब. बट BMS के केस में इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. अब वो किस फील्ड में आप अपना या किस कोर्स में आप अपना मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन चूज करते हो वो आपके ऊपर रहेगा. बट बेसिकली आपका जॉब अलाइनमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. These were the key differences between these two courses. I hope it's clear to you कि BFIA के उसके pros क्या रहेंगे plus आपकी BMS में उनके descriptions क्या रहेंगे. That was it for today. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.